नमस्कार। गाइस, आज से हमारे इस चैनल पे हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुणे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। एंड इस सीरीज के अंतर्गत मैं आप सभी को पुणे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन अपडेट्स देने की कोशिश करूंगा जितना पॉसिबल है। एंड चिंता मत कीजिए, हमारी पुणे मेट्रो की सीरीज एंड बाकी सीरीज नॉर्मली चलती रहेगी, ये सिर्फ एक एडिशन है। आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आप सभी को पुणे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। एंड अगर इसके ऊपर काम शुरू हुआ है तो इसके कंस्ट्रक्शन अपडेट्स भी देना चाहूँगा। चलिए गणपति बप्पा मोरिया बोल के आज इस सीरीज के पहले एपिसोड के साथ शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एपिसोड। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पुणे में मुला और मुठा रिवर्स एग्जिस्ट करती है। एंड कुछ सालों में हम सभी ने मिलकर इन रिवर्स को नाला बना के रख दिया है, इनको बहुत ज़्यादा गंदा कर लिया है। एंड अब ये रिवर्स कहलाने के लायक भी नहीं रही। इसलिए इन रिवर्स को या मुला मुठा रिवर्स को वापस जीवित करने के लिए पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुला मुठा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रपोज किया था। एंड ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये इन टोटल 44 किलोमीटर्स रहेगा अंडर द पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाउंड्रीज। एंड साथ ही में ये जो प्रोजेक्ट है ये साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से इंस्पायर्ड है। अब बात कर लेते हैं इस मुला मुठा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। एंड आपको बता दूं, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये सब इंफॉर्मेशन आपको पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एम्स के बारे में। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ द रिवर फ्रंट डेवलपमेंट इज टू बिल्ड एम्बैंकमेंट्स अलोंग द मुला मुठा रिवर। बेसिकली आपको पता होगा अभी करंटली इस मुला मुठा रिवर में कोई भी हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री नहीं है लैंड के बीच और रिवर के बीच। कहीं पे ये रिवर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है या कहीं पे ये रिवर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। ये यूनिफॉर्म नहीं है। अंडर द रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पीएमसी ने प्रपोज किया है कि वो लोग लो लाइंग एरियाज को फ्लडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाएगी। एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की एम्बैंकमेंट बनाएगी, यानी अर्बन एरिया में अलग टाइप की होगी एंड रूरल एरिया में अलग टाइप के एम्बैंकमेंट्स होंगे। एंड इन एम्बैंकमेंट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा जिससे ये फ्लडिंग को आसानी से कंट्रोल कर पाए। एंड लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग को अच्छी तरह से कंट्रोल करने का पीएमसी का मेन एम है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के थ्रू। आपको पता होगा मुला मुठा रिवर में बहुत सारे ब्रिजेस, कॉजवेज एंड चेक डैम्स हैं जिनको अच्छी तरह से नहीं बनाया गया। एंड आज वो मुला मुठा रिवर के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस एंड ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत ऐसा प्रपोज किया गया है कि इन ब्रिजेस एंड कॉजवेज को वापस से स्टडी किया जाएगा, वापस से रीडिज़ाइन किया जाएगा। एंड ज़रूरत पड़ी तो कुछ जगहों पर इनको रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द भिड़े ब्रिज इन डेक्कन। पीएमसी ने कहा है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत इस भिड़े ब्रिज को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, थोड़ी उसकी हाइट वापस से बढ़ाई जाएगी। ये भी एक अच्छी बात है। इस प्रोजेक्ट का थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव है टू कर्ब पोल्यूशन बाय ड्रेनेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स। आपको पता होगा प्रेजेंटली मुला मुठा रिवर में बहुत जगहों पर हमारा सिटी का जो सीवेज है उसको डायरेक्टली रिलीज किया जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। इसकी वजह से हमारी मुला मुठा रिवर्स बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीएमसी ने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के थ्रू प्रपोज किया है to lay an interceptor sewer which will curb and divert the sewage to the nearest sewage treatment plant। ये इंटरसेप्टर की मदद से जो भी सीवेज रहेगा उसको डायरेक्टली वहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा एसटीपी के पास। व्हाट विल बी द नियरेस्ट एसटीपी, वहाँ पे उसको डाइवर्ट किया जाएगा। एंड इस तरह से मुला मुठा में जो पोल्यूशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा एंड ये रिवर अपने आप ही क्लीन हो सकती है। आपको पता होगा प्रेजेंटली हमारी जो मुला मुठा रिवर है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है फॉर द जनरल पब्लिक, क्योंकि बहुत जगहों पर मुला मुठा को एक्सेस करने के लिए रोड्स ही नहीं है। एंड बहुत जगह पे रिवर बैंक्स के ऊपर
टॉल ग्रास एंड श्रब्स उग चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी वहां पे नहीं जा सकता है एंड इट हैज बिकम वेरी डेंजरस। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीएमसी ने डिसाइड किया है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के थ्रू इन रिवर बैंक्स को अच्छी तरह से डेवलप करना एंड जो भी लैंड आइडल है रिवर के पास उसको फुल्ली यूटिलाइज करना इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। एंड पीएमसी ने प्रपोज किया है कि रिवर बैंक्स के ऊपर पब्लिक गार्डन्स बनाए जाएंगे, सीटिंग एरिया बनाई जाएगी, साइकिल ट्रैक्स बनाए जाएंगे, बेंचेस लगाए जाएंगे, ओपन जिम्स रहेंगे, यानी एक पब्लिक गार्डन में जो भी फैसिलिटीज होती है वो सारी फैसिलिटीज रिवर बैंक के पास यानी मुला मुठा के पास रहेगी। तो ये एक अच्छी बात है एंड पीएमसी ने ये भी कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी रखेगी, कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज़्यादा कम होगा। सो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि प्रेजेंटली मुला मुठा रिवर की तरफ जाने के लिए बहुत कम एक्सेस रोड्स अवेलेबल है। सो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत पीएमसी प्रपोज करती है मेकिंग ऑफ न्यू एक्सेस रोड्स, पेडिस्ट्रियन वेज एंड साइकिलिंग वेज टूवर्ड्स द मुला मुठा रिवर। इससे पीएमसी का जो स्ट्रीट नेटवर्क है वो भी बढ़ जाएगा एंड ट्रैफिक को भी अच्छी तरह से रेगुलेट किया जा सकेगा। सो ये भी एक अच्छा फीचर है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का। सो आपको पता होगा कि मुला मुठा रिवर में बहुत सारे विसर्जन घाट्स हैं एंड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के थ्रू इन घाट्स को अच्छी तरह से डेवलप किया जाएगा, इनको थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा जिससे ये ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर पाए एंड साथ ही में इन घाट्स पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी जिससे ये घाट्स भी अच्छी तरह से लाइवली हो जाएंगे एंड विसर्जन के वक्त कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है पुणे का, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है एंड इसलिए पीएमसी को इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके जो फीचर्स है लाइक ओपन गार्डन स्पेसेस, साइकिलिंग ट्रैक्स, इजीली एक्सेसिबल रिवर फ्रंट, डेवलपमेंट ऑफ विसर्जन घाट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सब फीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड इससे श्योरली मुला मुठा को एक फेस लिफ्ट मिल जाएगा लाइक द साबरमती रिवर फ्रंट। सो आपको पता होगा इंडिया के हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को किसी टाइम पर अपोजिशन फेस करना ही पड़ा है। पुणे मेट्रो को भी अपोजिशन फेस करना पड़ा था एंड अब पुणे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है। जो लोग अपोज कर रहे हैं या जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों ने डिमांड किया है कि इस रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से स्क्रैप कर देना चाहिए, पूरी तरह से अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से इस प्रोजेक्ट से फ्लडिंग बढ़ सकती है मुला मुठा रिवर में। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट 100% परफेक्ट होता है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कुछ लिमिटेशंस होती है, सो उन्हें वर्कआउट किया जा सकता है, बट डायरेक्टली ये डिमांड कर देना कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए, ये सही बात नहीं है अकॉर्डिंग टू मी इन माय ओपिनियन। सो ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है, बट मेरे हिसाब से ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के ऊपर जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एक गेम चेंजर हो सकता है पुणे के लिए। सो गाइस, अब बात करते हैं क्या इस पुणे मुला मुठा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है। सो मेरे हिसाब से हाँ, इस प्रोजेक्ट पे अच्छी तरह से काम शुरू हो चुका है, क्योंकि बन गार्डन ब्रिज के पास रिवर में एक टेम्पररी रास्ता बनाने के ऊपर काम शुरू हुआ है एंड ये काम दोनों साइड से शुरू हो रहा है। सो मेरे हिसाब से ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम ही है, क्योंकि पीएमसी ने इसके बारे में बताया था कि वो जल्द ही रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पे काम शुरू करने वाले थे। तो मेरे हिसाब से बन गार्डन के पास इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। सो अब बिना किसी देरी किए हम ये काम जाके देखेंगे। आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये काम बन गार्डन ब्रिज से थोड़ा दूर है, इसके कारण मेरी कैमरा की क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो गई, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डिफर कर सकती है, प्लीज़ बेयर विथ अस। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं।